खबरों की। मुजफ्फरनगर के तितावी थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है। हैदरनगर मार्ग पर स्कूल बस और मोटरसाइकिल की भीषण टक्कर में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल है। मृतकों में महिपाल और उनके 2 बच्चे शामिल हैं, जबकि पत्नी पूनम अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रही है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। बस चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। थोड़ी देर पहले एक सूचना मिली है यहाँ पर कि तितावी थाना क्षेत्र में एक बस, स्कूल की बस और एक मोटरसाइकिल में टक्कर। इसमें 2 बच्चे बैठे हुए थे, पति पत्नी बैठे हुए थे। इसमें महिपाल और उनकी पत्नी बैठी हुई थी तथा दोनों बच्चे बैठे हुए थे। इससे महिपाल की मृत्यु हो गई है। 45 साल उनकी उम्र बताई जाती है। पूनम जो उनकी पत्नी है वो घायल हैं, अस्पताल में भर्ती हैं तथा 2 छोटे जो बच्चे थे, लड़की राधिका और उनका लड़का अभी, जो 8 साल और 12 साल के क्रमशः थे, उनकी भी एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई चिकित्सा के दौरान। और निश्चित तौर से खेदजनक घटना है। इस पर जो है पुलिस के द्वारा तत्काल मौके पर पहुंच करके आवश्यक जो भी चिकित्सा और जो भी और हेल्प होती है वो दी गई है। बागपत में एंटी करप्शन टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्य गन्ना अधिकारी राजदीप बालियान को 15,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि गन्ना सेंटर दिलाने के नाम पर रिश्वत मांगी गई थी, जिसकी शिकायत मिलने पर टीम ने जाल बिछाकर यह कार्रवाई की। आरोपी को बागपत शुगर मिल से पकड़ा और बाद में थाने ले जाकर पूछताछ की जा रही है। रायबरेली में स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। जिलाधिकारी हर्षिता माथुर के निर्देश पर 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें स्कूली वाहनों की सघन जांच की जा रही है। एआरटीयू प्रवर्तन उमेश कटियार के अनुसार फिटनेस परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस, स्पीड गवर्नर, फर्स्ट एंड बॉक्स और अग्निशमन यंत्र समेत सभी जरूरी मानकों की जांच की जा रही है। जो वाहनों नियमों पर खरे नहीं उतर रहे, उनके खिलाफ चालान और कानूनी कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि बच्चों की सुरक्षा में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देखिए, ये स्कूली वाहनों में जो विद्यालय यान की श्रेणी में आते हैं, उन सभी विद्यालयों से संबंधित जो वाहन हैं जिसमें कि बच्चों को ले जाया जाता है, उन सभी वाहनों के फिटनेस के संबंध में एक अभियान चलाए जाने के प्राप्त निर्देश हैं। 1 तारीख से 15 अप्रैल तक ये अभियान चलाया जाएगा, जिसमें कि परिवहन विभाग के साथ साथ पुलिस और प्रशासन की टीम मिलकर ये समस्त वाहनों की चेकिंग होगी और उनके फिटनेस को इंश्योर कराया जाएगा। लखनऊ के गोमती नगर में उस वक्त हाई वोल्टेज हंगामा देखने को मिला जब सादे कपड़ों में पहुंची पुलिस ने एक युवक को उसके परिवार के सामने ही जबरन उठा लिया। बताया जा रहा है कि ठाकुरगंज और दुबग्गा थाना क्षेत्र की पुलिस एक गोलीकांड में वांछित युवक को पकड़ने पहुंची थी। इस दौरान युवक की पत्नी और मासूम बच्चे के सामने ही उसे घसीटते हुए ले जाया गया, जिससे परिवार दहशत में आ गया। घटना के बाद पत्नी ने 112 पर कॉल कर शिकायत दर्ज कराई है। हापुड़ में स्कूटी सवार की गुंडागर्दी, मामूली विवाद में बच्चे को पीटा। मासूम बच्चे को स्कूटी से कुचलने का किया प्रयास, स्थानीय लोगों ने मासूम बच्चे को बचाया। आक्रोशित लोगों ने स्कूटी सवार युवक को जमकर पीटा। पिटाई का वीडियो हो रहा है सोशल मीडिया पर वायरल। नगर कोतवाली क्षेत्र का है ये मामला। उन्नाव में गैस सिलेंडर की किल्लत को लेकर उपभोक्ताओं का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा।
शुक्लागंज इंडियन गैस एजेंसी के मगरवार स्थित गोदाम पर गैस न मिलने से नाराज लोगों ने कानपुर उन्नाव 4 लेन मार्ग जाम कर दिया। उपभोक्ताओं का आरोप है कि बुकिंग के बावजूद उन्हें सिलेंडर नहीं मिल रहा और कालाबाजारी की जा रही है। लोग पिछले 3 दिनों से चक्कर काट रहे हैं और भीषण गर्मी में घंटों लाइन में खड़े रहने के बावजूद गैस नहीं मिल पा रही है। क्या है, 3 दिन से हम लोग लाइन लगा रहे हैं, हम लोगों को सिलेंडर नहीं दिया जा रहा है। कब से दौड़ रहे हैं लोग? 3 दिन से क्या बताया जा रहा है यहाँ? बताया जा रहा है लोड नहीं मिला, लोड नहीं मिला और गाड़ी बराबर बढ़ रही है। गाड़ी बराबर बढ़ के आ रही है, गाड़ी आ रही है, अंदर खाली हो रही है, माल गोदाम में है और गोदाम नहीं खोला जा रहा है, ना हम लोगों को सिलेंडर दिया जा रहा है। लगभग कई दिन से बराबर आके खाली यहाँ लौटना पड़ रहा है, गैस नहीं मिल रही है और वही सिलेंडर मार्केट में ब्लैक हो रहा है 2500-3000 का। और BS जब यहाँ आओ तो यही बता देते हैं कि यहाँ गैस नहीं। लगभग हमें तो 28 दिन के बाद अब बुक हो रहा है, तो 28 दिन के बाद बुक करा है तो 3-4 दिन से बराबर बुक ही नहीं हो रहा है। जी। मुजफ्फरनगर में स्कूल चलो अभियान की शुरुआत के साथ शिक्षा को लेकर जागरूकता का संदेश दिया गया। बहलना स्थित कंपोजिट विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में राज्य मंत्री कपिल अग्रवाल, जिला पंचायत अध्यक्ष वीरपाल निर्वाल और जिला अधिकारी उमेश मिश्रा ने हरी झंडी दिखाकर अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान अभिभावकों से बच्चों को स्कूल भेजने की अपील की गई। अधिकारियों ने बताया कि अभियान का उद्देश्य हर बच्चे को शिक्षा से जोड़ना और ड्रॉप आउट बच्चों को दोबारा स्कूल लाना है। सरकार द्वारा निःशुल्क सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। एक पहला शुभारंभ है और सबसे महत्वपूर्ण काम स्कूल चलो अभियान। यानी उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी बच्चा जो पढ़ने योग्य हो गया है वो स्कूल जाने से वंचित ना रहे। वो गरीब हो, निर्धन हो, श्रमिक हो, मजदूर हो, बहुत सारे बच्चे पन्नी चुनने का काम करते हैं, दुकानों पे काम करने का काम करते हैं। ऐसे सभी बच्चों को सख्ती के साथ भी, विनम्रतापूर्वक भी उनके माता पिता को समझा करके स्कूल भेजने का अभियान आदरणीय मुख्यमंत्री का निर्देश है। प्रतिवर्ष ये कार्यक्रम होता है और हमारे लिए और भी प्रसन्नता का विषय है कि वर्तमान में हमारे जो जितने विद्यालय हैं, प्राइमरी विद्यालय, आज 1 अप्रैल से पूरे जनपद में स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की जा रही है, जिसमें सभी सम्माननीय शिक्षकों, अभिभावकों तथा बच्चों का पार्टिसिपेशन सुनिश्चित कराया जा रहा है। हमारा यह प्रयास होगा कि लोक कल्याणकारी राज्य का जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है शिक्षा, उसमें सभी आने वाले पीढ़ियों के जो होनहार हैं उनको हम पढ़ने के लिए एक अच्छा बेहतर अवसर दें। सारी सुविधाओं से युक्त हमारे जो प्राथमिक विद्यालय हैं उनको हम लोग करें। चंदौली के नौगढ़ तहसील स्थित कुबरा डीहग आंगनवाड़ी केंद्र में सहायिका भर्ती को लेकर गड़बड़ी के गंभीर आरोप सामने आए हैं। शिकायतकर्ता सुनील कुमार ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए चयन प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि बिना आवेदन किए ही अभ्यर्थी का चयन किया गया और दस्तावेजों में हेरफेर हुई है। मामले ने तुल पकड़ लिया है, जिसके बाद जिलाधिकारी ने शिकायत को गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दे दिए हैं। प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि जांच के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मेरे पति सहायता के लिए आवेदन किया था, तो पेशाब किया था। उसके बाद जो आवेदन नहीं किया था, कोबरा डिस्क किया था, उसका आवेदन पेशाब हो गया और कोबरा डिस्क पेशाब से आवेदन किया है नहीं था, उसका पेशाब से नीचे हो गया। आवेदन सहायता के लिए। अगले खबर का रुख कर लेते हैं। खबर यूपी के सीतापुरा से है, जहां चौराहा सौंदर्यीकरण अभियान के तहत प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है और बुलडोजर से अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया। शहर कोतवाली क्षेत्र के मंडी चौराहे पर सुबह करीब 6 बजे से शुरू हुई इस कार्रवाई में मंडी पुलिस चौकी समेत आसपास के कई भवनों के आंशिक हिस्सों को हटाया गया। कार्रवाई के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक आलोक सिंह, अपर जिला अधिकारी नीतीश कुमार सिंह, सिटी मजिस्ट्रेट सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। प्रशासन ने पहले ही
अतिक्रमणकारियों को नोटिस देकर अवैध निर्माण हटाने के निर्देश दिए थे, लेकिन समय सीमा समाप्त होने के बाद यह सख्त कदम उठाया गया। एडीएम के अनुसार कैप्टन मनोज पांडे चौक के चारों ओर लगभग 150 मीटर तक फैले अवैध अतिक्रमण को हटाया जाएगा, जिससे यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाया जा सके। इस क्षेत्र में लंबे समय से अतिक्रमण के कारण जाम की समस्या बनी रहती थी, जिससे आम लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था। देखिए, हम सबको पता है कि ये कैप्टन मनोज पांडे चौराहा है और चारों तरफ इसका जो चौराहा है इसके विकास कार्य किए जाने हैं और जो अतिक्रमण है इसके संबंध में पहले सबको सूचित भी किया गया था। सबसे कई दौर की वार्ता की जा चुकी है। उसके बाद आज सभी के सहयोग से आज ये अतिक्रमण हटाने का कार्य किया गया है। क्या होगा, कितना एरिया लिया जा रहा है? अतिक्रमण हटाया जा रहा है। अभी चौराहे के चारों तरफ जो 150 मीटर की परिधि है, मुख्य रूप से वहाँ पर हमारा पूरा विकास का प्रारूप तैयार हो चुका है। खबर उन्नाव से है, जहां एक व्यक्ति की अंतिम इच्छा ने सबको चौंका दिया। सदर कोतवाली क्षेत्र के पूरन नगर निवासी कमलेश, जो पिछले 3 वर्षों से लीवर सिरोसिस से जूझ रहे थे, उनकी मौत के बाद उनकी अंतिम यात्रा 16 एम्बुलेंस के साथ निकाली गई। एक साथ गूंजते सायरनों की आवाज सुनकर मोहल्ले में दहशत का माहौल बन गया और लोग छतों पर चढ़कर नजारा देखने लगे। मृतक के भाई विमलेश ने बताया कि यह सब कमलेश की आखिरी इच्छा को पूरा करने के लिए किया गया है। शुक्लागंज के मिश्रा घाट पर इस अनोखी यात्रा को देखने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी। खबर की मथुरा के वृंदावन थाने से कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करने वाली खबर सामने आई है। मध्य प्रदेश से घूमने आए 7 युवकों को चोरी के शक में उठाया गया, लेकिन 4 दिन बाद भी न कोई ठोस सबूत मिला और न ही कोई बरामदगी हुई है। आरोप है कि युवकों को गैर कानूनी तरीके से थाने में बिठाए रखा गया है। जब परिजन मिलने पहुंचे तो उनके साथ अभद्रता और धक्का मुक्की की गई, जिससे एक महिला बेहोश हो गई। मामला पुलिस की कार्यप्रणाली और अधिकारों के दुरुपयोग पर बड़ा सवाल बन गया है। देवरिया में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार तेज होता नजर आ रहा है। इसी क्रम में थाना भटनी पुलिस ने हत्या के मामले में फरार चल रहे आरोपी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। वर्ष 2023 के हत्या मुकदमे में वांछित आरोपी सुनील प्रसाद की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर धारा 82 सीआरपीसी के तहत उद्घोषणा की कार्रवाई की। पुलिस टीम ने आरोपी के घर पहुंचकर मुनादी कराई और नोटिस चस्पा किए। अधिकारियों के निर्देश पर की गई इस कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप मच गया और जल्द गिरफ्तारी की उम्मीद जताई जा रही है। बाराबंकी के नगर पंचायत देवा में अव्यवस्थाओं और अतिक्रमण को लेकर लोगों का गुस्सा अब सड़कों पर फूट पड़ा है। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि नालों, सड़कों और तालाबों पर अवैध कब्जे हटाने को लेकर कई बार शिकायतें, बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। जिला अधिकारी के आदेश पर जांच के निर्देश भी दिए गए, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं। इससे नाराज लोगों ने नगर पंचायत अध्यक्ष हारून वारसी के खिलाफ प्रदर्शन कर उनकी कार्यशैली पर सवाल उठाए। लोगों का कहना है कि अतिक्रमण के चलते आवागमन और सफाई व्यवस्था दोनों प्रभावित हो रही है। नाला बनाया जा रहा है लेकिन उसका कोई मतलब नहीं निकल रहा है। पानी भी वैसे भर रहा है और उससे ज्यादा कबाड़ फैला पड़ा है और ये सब मलबा कहाँ जा रहा है ये चेयरमैन बताएंगे। शिकायत हमने की है इसकी, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, ना हमसे पूछा गया और जो है रिपोर्ट लगा के डीएम साहब को भेज दिया गया है। अभी समस्या ये आ रही जो नाले बने उसमें से पानी लीक हो रहा है।
अगले खबर का रुख कर लेते हैं। बागपत में स्मार्ट मीटर को लेकर चल रही अफवाहों के बीच बिजली विभाग ने स्थिति साफ की है। अधीक्षण अभियंता जगदीश चंद्र यादव ने प्रेस वार्ता कर बताया कि स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के लिए फायदेमंद है और इससे बिजली बिल में 2% तक की छूट मिलेगी। उन्होंने कहा कि जिले में अब तक 12,000 से अधिक उपभोक्ता स्मार्ट मीटर का लाभ उठा चुके हैं। विभाग ने लोगों के बीच फैले भ्रम को दूर करने के लिए जागरूकता अभियान शुरू किया है और उपकेंद्रों पर विशेष कैंप लगाए जाएंगे, जहां मीटर संचालन और रिचार्ज की जानकारी दी जाएगी। शाहजहांपुर के तिलहर थाना क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक युवक प्रेम प्रसंग के चलते हाई वोल्टेज ड्रामा करता नजर आया। प्रेमिका से शादी की जिद में युवक कई फीट ऊंचे टावर पर चढ़ गया। बताया जा रहा है कि परिजन इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थे, जिससे नाराज होकर उसने यह कदम उठाया। युवक को टावर पर देख मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद युवक को समझा बुझाकर सुरक्षित नीचे उतार लिया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। बस्ती पुलिस को नशे के खिलाफ अभियान में बड़ी सफलता मिली है। एसपी डॉक्टर यशवीर सिंह के निर्देश पर थाना हरैया पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक गांजा तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। मुर्दहवा पुल के पास से पकड़े गए अभियुक्त के पास से करीब 980 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ। गिरफ्तार आरोपी की पहचान नितेश साहू उर्फ रोहित साहू के रूप में हुई है, जिसके खिलाफ पहले से ही 6 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 8 से 20 के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। मुजफ्फरनगर में अपर गन्ना आयुक्त डॉक्टर वीबी सिंह ने दामपुर बायो ऑर्गेनिक्स यूनिट मंसूरपुर के क्षेत्र का निरीक्षण कर गन्ना बुआई की प्रगति का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने किसानों से सीधा संवाद कर आधुनिक तकनीकों और नई प्रजातियों के उपयोग पर जोर दिया। कोशा 13,235 प्रजाति की बुवाई और ट्रेच विधि की सराहना करते हुए उन्होंने अस्वीकृत प्रजातियों से बचने की अपील की है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि किसानों तक सही जानकारी समय पर पहुंचाई जाए। वहीं मिल प्रबंधन ने किसानों के लिए चल रही योजनाओं और सुविधाओं की जानकारी भी साझा की। बांदा से एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां तालाब में डूबने से एक 9 वर्षीय मासूम की मौत हो गई। बिसंडा थाना क्षेत्र के बड़ा गांव का रहने वाला राहुल अपनी बहन के साथ हैंडपंप पर नहाने गया था। इसी दौरान खेलते खेलते वह पास के तालाब में पहुंच गया और गहरे पानी में डूब गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मासूम की मौत से पूरे गाँव में शोक का माहौल है। घटना बड़ी हृदय विदारक है। एक छोटा सा बालक है जो हमारे कमलेश खिंगर जी का पुत्र है, उम्र लगभग 9 साल। अपनी बहन व मोहल्ले के लड़कों के साथ देवसिया तालाब के पास खेल रहा था। खेलते खेलते अचानक तालाब में गिर गया। जैसे लड़कों ने बताया, परिजन गए, मोहल्ले के लोग गए, देखा, खोजा, लेकिन तालाब गहरा होने के कारण वो पानी में डूब गया। उसको निकाल करके आनंद फानंद में लाए और जैसे चिकित्सकों के पास ले जाना चाहते थे कि मौके में उसकी मृत्यु हो चुकी थी। हमारे जो है भतीजे का जो है नहाने गए नल, तो वहाँ पे नहाते नहाते पहुँच गया तालाब में। हमने देखा नहीं, नहाते नहाते उसे डूबकर पानी में मौत हो गई। बुलंदशहर में दोस्ती को शर्मसार करने वाली वारदात सामने आई है, जहां शराब पार्टी में कहासुनी के बाद दोस्तों ने ही अपने साथी की बेरहमी से हत्या कर शव को जमीन में गाड़ दिया।
मृतक की पहचान 24 वर्षीय साक्षर के रूप में हुई है, जो नगर क्षेत्र के देवीपुरा का रहने वाला था और पिछले एक दिन से लापता था। पुलिस ने शक के आधार पर 2 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसके बाद मामला खुल गया। आरोपियों की निशानदेही पर सिकंदराबाद के चंदेरू जंगल में खुदाई कर शव बरामद किया गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की जांच शुरू कर दी है। और तत्काल कोतवाली नगर की पुलिस टीम ने देवेश को हिरासत में लेकर पूछताछ की। दौरान पूछताछ देवेश ने यह बताया कि दीपक और शुभम नामक 2 व्यक्तियों के कहने पर उसने पहले से योजना बनाकर साक्षर कौशिक को चंदेरू स्थित महिंद्रा शोरूम के पास बुलाया और फिर वहां पहले से मौजूद दीपक और शुभम के साथ देवेश ने मिलकर साक्षर कौशिक की हत्या कर वहीं बगल स्थित आम के